पोस्टर लगा हुआ था, वहाँ पे होर्डिंग पोस्टर हटा दिए गए, किस लिए हटाया गया ये? ऐसा कुछ नहीं है, हटाने वाले दूसरी पार्टी के लोग हैं। तो अम्बेडकर जी की थी तो आधी जो है अखिलेश जी की थी। उस पर जब प्रतिक्रिया होने लगी तो उन्होंने बताया कि दूसरी पार्टी को लगे पाकिस्तान की आबादी है उतना हमारे यहाँ जेल में कैदी हैं और कैदियों को छोड़ दिया जाए तो महुआ का तरीका बिन ले उन पाकिस्तानियों को। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बता दिया। और ऐसे में आपको बता दें कि जगह जगह 100 दिवस के रूप में लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे मेरठ हो चाहे बागपत हो। बनारस से भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से लोग जो है ये सौर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? क्या नाम होगा? गोविंद त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा। आज यह जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, क्या कहिएगा? 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से सेना को प्रणाम। इस देश की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना अब हो गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इस देश का बच्चा बच्चा देश की सेना के साथ है। आज हम इस स्थिति में हैं, दुश्मन के कोने कोने को तबाह कर सकते हैं, कोई कोना बचेगा नहीं। उस देश का पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष है वो भागा भागा फिर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में अभी सिंदूर पार्ट 2 होने जा रहा है। इस देश का नौजवान किसान सब सेना के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। धन्यवाद। लेकिन सर एक सवाल बनता है, और वहाँ जिस तरह से पहलगाम का बदला लिया गया, पहलगाम में जो हुआ, तमाम सारे लोग वहाँ से जो टूरिज्म आए थे बाहर से उनकी बाइट आई, उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहाँ पे सुरक्षा नहीं थी, चाहते तो वहाँ सुरक्षा होती तो ये सारी प्रक्रिया ना हो पाती। तो इस पर क्या कहेंगे आप? थोड़ी सी चूक हुई है, इतना अंदाजा नहीं था कि देश के साथ इस तरह गद्दारी अपने ही देश के लोग करेंगे। कुछ गद्दार यहाँ रहते हैं, वो गद्दारी करते हैं, परंतु देश सावधान हो चुका है और पार्ट 2 हम शुरू करने जा रहे हैं और चुन चुन के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। भारत माता की। अगर आप सभी को जो है बॉर्डर पर जाने का मौका मिलता है तो आप कितना खड़े रहेंगे? खड़ा नहीं, घर में घुस कर मारेंगे सारे को, और इतना मार जाए फूंक दिन जाए पूरा पाकिस्तान का ऐसी तैसी कर दिन जाए। हाँ, छोटा सा है और हिमाकत इतनी बड़ी कर रहा है। जितना पाकिस्तान की आबादी है उतना हमारे यहाँ जेल में कैदी हैं और कैदियों को छोड़ दिया जाए तो महुआ का तरीका बिन ले उन पाकिस्तानियों को। हाँ, हम बता दे रहे हैं क्या करना चाहिए पाकिस्तानियों के खिलाफ, क्या कुछ करना चाहिए? अभी तो मोदी जी जो हैं थोड़ा दब नहीं गए, बस उनको छोड़ दिए हैं केवल देशवासियों। हाँ, बाकी मोदी जी केवल छूट दे दें, केवल यूपी वालों को महुआ की तरह बिन ले उनको। मोदी है तो मुमकिन है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है और मजबूत हाथों में देश है, ऐसा कहने में मुझे फख्र हो रहा है। और विशेष रूप से हम सेना के पराक्रम को बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिन्होंने 1 चुटकी सिंदूर की कीमत बता दिया, उनके घर में घुस कर मारा। भारत माता की। कुरैशी जो सोफिया कुरैशी जिन्होंने जो है क्राफ्ट जो है ले जाकर के पाकिस्तान में घुस के मारा था, उनको हम कोट कोट बंदन और सादर प्रणाम करते हैं। और समस्त 140 जो है करोड़ देशवासियों को उनके ऊपर फक्र है और ऐसे ही वीरांगनाओं को हमारे देश की जरूरत है जो अपनी जान की बाजी लगा करके दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे। बनारस में भी सोफिया कुरैशी का पोस्टर लगा हुआ था, वहाँ पे होर्डिंग पोस्टर हटा दिए गए, किस लिए हटाया गया ये? ऐसा कुछ नहीं है, हटाने वाले दूसरी पार्टी के लोग हैं जो कि अक्सर जो है जातगत की राजनीति करते हैं। पोस्टर किसी और का होता, उठाता कोई और है। अभी देखिए एक घटना घटी थी, आधी फोटो जो है अम्बेडकर जी की थी तो आधी जो है अखिलेश जी की थी। उस पर जब प्रतिक्रिया होने लगी तो उन्होंने बताया कि दूसरी पार्टी को लगे, जबकि उसी की पार्टी का वो आदमी था और आदमी पकड़ा गया। तो सोफिया कुरैशी का पोस्टर नहीं हटाया गया। सोफिया कुरैशी के ऊपर तो हम लोगों को फख्र है और हम लोग गर्व से अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं कि वो हमारे घर की जो है एक आप समझिए कि ब्रह्मास्त्र है और नारी शक्ति सर्वदा हिंदुस्तान में पूजी गई है और नारी के शक्ति के बलबूते ही हम जो है पाकिस्तान को फतह किए। जी सर, आपका क्या नाम होगा, क्या कहिएगा? यूथ है आप, युवा किस तरह से तैयार है? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है, मैं भदैया मंडल का अध्यक्ष हूँ। किस तरह से तैयार है पाकिस्तान के खिलाफ? क्या कुछ बनाए हुए हैं? तन मन धन से हम लोग भारतीय सेना के साथ हैं, भारतीय सरकार के साथ हैं
और जहाँ भी हम लोगों की आवश्यकता पड़ती है, सेना अगर चाहे तो हम लोग बॉर्डर पे चलने के लिए तैयार हैं। कहते हैं सर कि अगर किसान चाहे तो वो फावड़ा और जो है वर्षा लेके चला जाएगा। एक बार सरकार को कहने की देरी है बस। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मोदी जी आदेश दे दें, हम लोग भड़वे कुदार से साले काट डालेंगे। युवाओं का कहना है जिस ओर जवानी चलती है उसको कमाना चलता है। हमारे मोदी जी का आदेश का केवल हम युवाओं को इंतजार है। हम लोग पाकिस्तान को तबाह करके उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अगर आपको जाने का मौका मिलता है, किस तरह से आप तैयार हैं? एकदम बिल्कुल तैयार है। हाँ 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 तो तैयार हैं आप भी? हाँ हाँ भारतीय सेना के साथ भारतीय किसान भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयारियां पूरी बनाए हुए हैं? हाँ, हाँ। और ऑर्डर हो गया उस दिन आप लोग हम लोग चल देंगे, चल जाएंगे। क्या क्या लेके जाएंगे? अपना शरीर लेकर चलेंगे। अरे क्या 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 क्या? अरे लाठ लाठ लेगा, क्या लेके चलेंगे दादा? लाठी फरुआ कुदार अपन हरसा ये ले चल भी है बा किसान को लगे। अच्छा हाँ ठीक है। क्या कहिएगा सर, आप किस तरह से आप तैयार हैं? आपकी तैयारी किस तरह से है? पूरा हिंदुस्तान है, हम पूरा आम नागरिक तैयार है, गांव से लेकर पूरा सब तैयार है। सरकार इसलिए जब से मोदी जी है तब से देश सुरक्षित है और तब से बॉर्डर सुरक्षित है। हम मोदी जी से मांग करते हैं कि एक बार चढ़ाई के पूरे पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। कर देना चाहिए था ना, बड़ी उम्मीदें थी सबको इस बार। तो खत्म तो कर दिए। कहाँ खत्म कर दिए महाराज? चिल्ला रहा है, नहीं खत्म किए, कहा नहीं खत्म किए। तमाम देशों में जाकर के चिल्ला रहा है, रो रहा है। वहाँ आप जाकर देखिए, पाकिस्तानी मीडिया चैनल आप देख के बोलिए, वहाँ लोग चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इतना इतना चावल के लिए दौड़ रहे हैं, तो एक खाने के लिए तरस रहे हैं। वहाँ की जनता भारत को और मोदी जी को धन्यवाद दे रही है। मैं आपको बता दूं कि ये मैं सुल्तानपुर से मेरी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट थी। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। ऐसे आप लोग देखते रहे अपने यूपी न्यूज, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जय हिंद।